Both still. Who gave you right to ask question? सरेआम हाथ में बियर लहराता हुआ ये शख्स बीच सड़क पर भरे चौराहे पर भीड़ के सामने एक मुस्लिम महिला से जिसने बुर्का पहन रखा था उससे उसकी पहचान पूछता है। कहता है कि मुझे अपनी पहचान बताओ, तुम हो कौन? और पूरी भीड़ ये तमाशा देखती रहती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई रोक कर उसे ये कहने की हिम्मत कर पाए कि आखिर तुम हो कौन। ये पूछने वाले, पहचान पूछने वाले, तुम्हें हक किसने दिया? लेकिन उसी भीड़ में से एक शेरनी, एक शेर दिल महिला सामने निकलकर इस नफरती चिंटू की औकात उसे बताने का काम करती है। दोस्तों, रात की घटना थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। नोएडा के पोश इलाके में रहने वाली एक मुस्लिम महिला अपने हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए निकली थी। रात का वक्त था, इसीलिए ये नशे में धुत आदमी उसके बुर्के को देखकर उसे बीच सड़क पर रोक लेता है। ना सिर्फ रोकता है बल्कि उन्हें जाने नहीं देता, उनकी पहचान पूछता है। और पूरी भीड़ ये तमाशा देखती रहती है, तमाशबीन बनी रहती है। अपने आप को मर्द जमात कहने वाली ये भीड़ आप वीडियो में देख रहे हैं, जो मूक दर्शक बनी हुई है। एक हिंदू महिला अकेले उसका सामना करती है, उससे सवाल करती है, उससे बार बार पूछती है और एक संदेश पूरी दुनिया को देती है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश का ये हाल हो रहा है। हमारे देश में नफरत की आग भड़क रही है। और बार बार उसे कहती है कि तुम हो कौन। और इस नफरती शख्स की हिम्मत देखिए, कैमरे पर सरेआम सबके सामने बियर दिखा रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किन पर होगी? जो इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं। और दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपने मोहम्मद दीपक का मामला सुना होगा, कोट द्वार में जिस तरीके से मामला हुआ। और उसके बाद राजस्थान के दुख धारा के विक्की ने जो संदेश दुनिया को दिया, वो एक मिसाल था। और अब एक के बाद एक पूरा देश दो धड़ों में बढ़ चुका है। दोस्तों, ये नफरत की आग जो सालों से देश में लगाई जा रही थी, उसका परिणाम अब सामने निकलकर आने लगा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में उस महिला की मजबूरी को महसूस करने की कोशिश करिए। अपने पति के साथ आई हुई है, बार बार बताने की कोशिश कर रही है। जो लड़की, जो शेरनी उसका साथ दे रही है, उसे भी बताने की कोशिश करती है कि मेरा पति है। इसके बाद वो हिंदू महिला, वो शेरनी कहती है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर बीवी हो। आखिरकार ये नफरती, ये गंदी नाली का कीड़ा होता कौन है? तुमसे तुम्हारी पहचान पूछने वाला। और दोस्तों, आपको बता दें, नोएडा की जिस सोसाइटी की घटना है वो बड़ी ही पोश सोसाइटी है। पढ़े लिखे लोग वहां पर रहते हैं और वहां से ऐसी वीडियो सामने निकल कर आना सच में एक गंभीर विषय है। सबसे पहले इस वीडियो को गौर से सुनिए और किस तरह से इस हिंदू महिला ने एक फिर से मिसाल पेश कर दी है। फिर से दिखा दिया है कि नफरत के ऊपर मोहब्बत इस देश में हमेशा हावी रही है और रहेगी जब तक शेर दिल लोग और शेरनियां, इस लड़की जैसी शेरनियां इस देश में जिंदा है, तब तक किसी मुस्लिम को किसी से दबने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहेब ने संविधान बनाया है और संविधान से ये देश चल रहा है, चाहे कोई कितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करे। एक भीड़, एक चेहरा उनके सामने हमेशा आएगा जो उन्हें संविधान की हमेशा याद दिलाता रहेगा और उन्हें उनकी औकात, उनकी आंखों में आंखें डालकर बताता रहेगा। सबसे पहले ये वीडियो देखें दोस्तों, उसके बाद आगे बताता हूं कि इस महिला के साथ क्या हो सकता था और क्या हुआ। No. Then who have no right to ask? Boys and girls Okay. roaming around here, you are not asking them. Are you?
कहीं ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। He is drinking beer right here. You see the beer, and he is standing here. मतलब ये कि वो बुरके में है ना, ये दिक्कत है। You have no right. गोड सिटी 2 में ये सब कर रहे हैं ये लोग, जात धर्म और ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बियर पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये बुरके में है। बुरके, और इसकी अडोसिटी देखो। आई एम जस्ट आस्किंग, हु आर यू टू आस्क बडी? यस, यू आर अ, you have no rights. You have no rights. But still, who gave you right to ask question? Who gave you rights? There are hundreds of versions. Which government, which police station is giving you right, idiot? Why do you not? And where is your gypsy in 2 minutes? Where is your gypsy? Show me your gypsy right here. Why are you not asking other When it will come? When the incident will happen? Why are you not asking other आप लोग जाओ, इसको इसकी दिखाते हैं, हम दिखाएंगे। Why are you not asking other girls and boys? कुछ नहीं दे। अरे आप वाइफ को गर्लफ्रेंड बोलो, इससे का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये पागल आदमी बियर पी रहा और लड़कों दंगा कर रहा। पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे गवार। इनसे पूछना ना कि मुस्कान, उन्होंने बोला तुम्हारा नाम तुम शक्ल से लगे नहीं तो हस्बैंड वाइफ। आई गॉट इट, समझ में आ रहा है। प्रूफ क्यों लोगे आप? प्रूफ देके वीक मत बनो। आप कोई हो, भाई बहन कोई, उससे नहीं डरना है। ऐसे लोगों से नहीं डरना है। ये दंगा कराते हैं देश में, ये दंगा कराते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। एग्जैक्टली, मारे ना इसको। बियर पी के लोगों को तंग कर रहा है। रात के 10 बजे लड़का लड़की तुम्हारा राइट नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी जिप्सी नहीं आएगी। तुम्हारी तरह तुम्हारी जिप्सी भी फ्रॉड है। 2 मिनट बॉडी, 2 मिनट। अरे भाई सॉरी बोल के यार, 15 मिनट हो गए। I won't let them go until the gypsy is coming. Who are you? They will go right now in front of my eye and I see what you can do with them. आप लोग जाओ, ये धमकी दे रहा कि आप नहीं जा सकते। आप जाओ, जाओ, गाड़ी निकालो अपनी, गाड़ी निकालो अपनी, जाओ आप गाड़ी निकालो। चलो इसको चलो धोते हैं, Don't you dare. इसको धोएंगे तो आज तो। You can't touch a girl. Get behind. देख रहे हैं, चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद पुलिस पीसीआर बुलाने की बात कर रहा है, नशे में धुत ये गंदी नाली का कीड़ा। ये पुलिस बुलाएगा और पुलिस इसके कहे अनुसार कार्रवाई भी करेगी। इसे यही लग रहा था। बार बार कहता है कि इस महिला को जरा सोचकर देखिए, इसकी हिम्मत को देखिए। शायद नशे में धुत है, इसीलिए इतना शेर दिल बन रहा है। लेकिन ऐसे बुज़दिल लोगों को सबक सिखाने का काम इस महिला ने कैसे किया? सरेआम उसके मुंह पर कहती है कि तुम अपने घर पर जाओ, इसके सामने से चलकर जाओ और देखते हो कि ये कैसे रोकने की कोशिश करता है। और महिला उस नफरती शख्स के सामने अपने पति के साथ वहां से रवाना होती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसे रोकने की हिम्मत कर सके। पुलिस को बुला ले, क्योंकि पुलिस को बुलाएगा तो खुद नशे में धुत है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो मानसिकता पनप रही हो किसके कारण है, कहां से इनको इतना बल मिल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सरेआम जब स्टेज से भाषण दिया जाता है एक वर्ग के, एक धर्म के खिलाफ, तो इन नफरती चिंटुओं को खुला लाइसेंस मिल जाता है कुछ भी करने का। ये नशे में धुत होकर किसी को भी रोकेंगे। शायद वो बुरके वाली महिला, वो मुस्लिम महिला अपने पति के साथ थी, शायद अकेली होती तो पता नहीं ये शख्स उसके साथ क्या करता। अब नशा किया है, बियर पी है, तो उसे उतारना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपद्रव भी करना पड़ेगा। ऐसे खाली पीली पी के पैसे खर्च करके इन्हें सुकून कहां से मिलता है? और ये सवाल है उस भीड़ से जो ये तमाशा देख रही थी। तमाशबीन बनी ये भीड़ एक बार भी सामने आकर उस शख्स को सबक नहीं सिखा पाती। होना तो यह चाहिए था कि पीट पीट कर इस नशे में धुत व्यक्ति को इसकी औकात बतानी चाहिए थी। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो लोग
असली हिंदू हैं, जो लोग इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं, एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, और जो जानते हैं कि ये नेता है जो नफरत की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश के मुद्दों से, देश की जनता के मुद्दों से, चाहे जनता भूखी मरती रहे, चाहे जनता को रोजगार ना मिल रहा हो, चाहे जनता 500 रुपए प्रति किलो गैस भराने के लिए मजबूर हो रही हो, उसके ऊपर ये नेता कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां पर भी धर्म की बात आती है, ऐसे चील कौवों की तरह टूट कर पड़ते हैं। अब मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दों पर तो काम किया नहीं, वोट भी पाना है, 2027 में चुनाव भी होने वाला है। और जरा सोचकर देखिए, ऐसी घटनाएं यूपी से ही सबसे ज्यादा निकलकर क्यों आती है। मोहम्मद दीपक कोटद्वार का रहने वाला है, जो कि यूपी का ही एक इलाका है, नोएडा यूपी में ही पड़ता है। अगर दुग्ध धारा के विक्की को छोड़ दें, जो कि राजस्थान से है, तो ज्यादातर घटनाएं यूपी से क्यों निकलकर सामने आ रही है। और क्यों ये मुस्लिम महिला उसे अपनी पहचान बताए? हाँ, कौन है ये शख्स? इसको किसने हक दिया? कोई डीसी है, कोई पुलिस वाला है? और पुलिस वाला है तो है, राह चलते व्यक्ति से कोई कैसे पूछ सकता है उसकी पहचान? क्या इससे अपमानजनक बात एक लोकतंत्र के लिए हो सकती है? क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों में छपने के लिए बना है, या जमीन पर भी देखने को मिलेगा? और इसे बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? सरकार बचाएगी? किस गलत फहमी में जी रहे हैं। बचाएंगे उसे ये लोग, मोहम्मद दीपक, विक्की, या फिर ये महिला जिसका नाम भी अभी तक किसी को नहीं पता। लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने लिखा कि बहन आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आप सच्ची शेरनी हैं, आप ही हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती हैं। वरना तो ये देश नफरत की आग में कब का झुलस चुका होता। ये बताने की जरूरत नहीं है कितनी कोशिश की गई है नफरत में झोंकने की इस देश को, शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है ऐसे नफरती चिंटुओं को सरेआम बीच सड़क पर सबके सामने सबक सिखाने का। और सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, अब बात होगी लात से, अब बात होगी लाठियों से, और बात होगी जो लोग ख्वामखा एक वर्ग को, एक धर्म को दबाने का काम करते हैं, हिंदुस्तान को शर्मसार करने का काम करते हैं। इंटरनेशनल मंच पर दुनिया में ये वीडियोस देखी जाती है दोस्तों, और पूरी दुनिया में जो हाल इन्होंने भारतीयों का कर दिया है, जो व्यवहार, जो दुर्व्यवहार दुनिया के तमाम देशों में हमारे मुल्क के नागरिकों के साथ जो बर्ताव होता है, वो इन्हीं की देन है। ये गंदी नाली के कीड़े अपने देश से बाहर कभी नहीं निकले, इसीलिए इन्हें नहीं पता कि देश दुनिया में आज हमारे देश की हालत, हमारे देश के नागरिकों की हालत क्या हो गई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, सतर्क हो जाइए, वरना तो आप ना सही, आपके पिता ना सही, लेकिन आपकी आने वाली पुश्तें इस नफरत की आंधी में चलकर खाक हो जाएंगी। बचा लो इस देश को, संभाल लो इस देश को, सिर्फ यही कहना चाहता हूं। और इस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको बताऊंगा। 1-2 दिन में अपडेट आ जाएंगे। 16 अप्रैल की घटना है, पुरानी घटना नहीं है। 10 बजे से 11:30 बजे के बीच रात की घटना है। आप देख पा रहे हैं भीड़ खड़ी हुई है, लेकिन भीड़ में क्या भीड़ है, ये कौन लोग हैं ये जो बिल्कुल कायर हो चुके हैं, जिनका मानव अंदर से मर चुका है। तमाशा देखने के लिए खड़ी होती है भीड़। एक महिला को बचाने के लिए तुम सामने नहीं आ पाते, अपने आप को मर्द कहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोस्तों, इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करें। व्हाट्सएप पर एक क्लिक में, 1 सेकंड में 5 लोगों तक पहुंच जाएगी। और इस शख्स को ऐसी सजा दिलवाओ। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ऐसे नफरती लोगों को एक सबक मिले, ऐसा सबक कि ये कभी भी कोशिश ना कर पाए किसी बुर्के वाली महिला की तरफ आंख उठाकर देखने की भी। यही कहना चाहता हूं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।